कार्बेट नेशनल पार्क की वजह से देश विदेश के पर्यटक रामनगर का रुख करते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रामनगर शहर में मात्र के मॉल है जिसको आस्थान के नाम से जाना जाता है और आज वो अपनी बदहाली खुद बयां कर रहा है। आज रामनगर में इकलौता आस्थान मॉल अपनी बदहाली पे खुद ही रो रहा है। मॉल में इतनी गंदगी है कि देखकर लगता है कि सालों से इस मॉल में कोई साफ सफाई हुई ही ना हो। शौचालयों की हालत देखकर आपका मन ही नहीं होगा उसका यूज करने का। मॉल में गंदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जगह जगह लोगों ने गुटखा खाकर थूक रखा है, जबकि कोरोना की नियमावली के अनुसार सार्वजनिक जगहों पर थूकना गलत है। कानूनी कार्रवाई के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है, लेकिन मॉल में कोरोना की नियमावली की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन प्रशासन कोई संज्ञान लेते नजर नहीं आया। मॉल में जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आए। मॉल की हालत ऐसी है जैसे कि कूड़ेदान हो। हमारी टीम से बातचीत में मॉल के दुकानदारों ने बताया कि मॉल में बहुत गंदगी है, जगह जगह गुटखे खाकर थूके जा चुके हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। शौचालयों में इतनी गंदगी है कि हम कई हजारों का किराया देकर भी मॉल के बाहर जाकर सुलभ शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। मॉल में सफाई करने वाला आता है और आकर चला जाता है, सफाई नहीं करता। जब हम सफाई करने वाले से सफाई करने को बोलते हैं तो वह कहता है कि सफाई नहीं करूंगा, मुझे कई महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। और कुछ दुकानदार ये भी बताते हैं कि मॉल में बाहर से लोग आकर शोर शराबा करते हैं, जिससे मॉल में काम करने वाली लड़कियां और महिलाएं बाहर जाने से डरती हैं और खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। मॉल में है, आपकी शॉप है, यहाँ पे आपको किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा, जरा बताइए आप। सर हमें एक तो यहाँ पे गंदगी बहुत है, कोई साफ़ सफाई नहीं है बिल्कुल भी। टॉयलेट बाथरूम आप देख लीजिए अंदर से बिल्कुल क्लीन नहीं है कोई भी। और ऊपर से यहाँ पे जो भी ऑफिस वाले हैं जितने भी हैं सारे के सारे दिन भर अब्यूजिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उससे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। दिन भर यहाँ पे अंदर आवाज़ आती है, हमारे क्लाइंट्स बैठे रहते हैं। जब हमारे सॉन्ग्स, वैसे हम सॉन्ग्स प्ले कर देते हैं जब क्लाइंट्स रहते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों की आवाज़ अंदर तक आती है अब्यूजिंग करने की। इनको यहाँ पे ऐसे गार्ड वगैरह होने चाहिए, लाइक जैसे कि कोई भी एंट्री कर देता है ना मॉल के अंदर, जैसे और जगह पे होता है थोड़ा गार्डिंग होती है, सब कुछ सही रहता है। तो यहाँ पे है कि कोई भी आ रहा है, आप इधर घूम रहे हैं, जैसे कोई एक घूमने का एरिया हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो वो सब चीज़ें हटनी चाहिए। प्लस स्पिटिंग बहुत करते हैं आप, तो इवन पेंट भी करवाया इधर कोनों में। लेकिन सर यहाँ पे आपका ये जो है सिक्योरिटी ऑफिस है और यहाँ पे बहुत सी समस्या को जैसे हमने फेस किया है, आप भी थोड़ा बताइए क्या है समस्या। समस्या देखिए, कहने को मॉल है, अब मॉल के बेस पे यहाँ हमने ऑफिस खोला है। थोड़ा साफ सुथरा होगा, टिप टॉप होगा, यहाँ की सर्विस अच्छी होगी, उस हिसाब से आप यहाँ पैसा इन्वेस्ट करता है, खर्च करता है, किराया भी दे रहा है अच्छा खासा, दुगना मार्केट दुगना किराया हम लोग दे रहे हैं। लेकिन अभी मेन बेसिक यहाँ फंडे जो है साफ़ सफाई का। साफ़ सफाई में कोई सफाई वाला नहीं, अगर है तो आगे घूम घाम के चले जाते हैं। उससे पूछो तो बोले मेरे को सैलरी नहीं मिल रही है। साफ़ सफाई का ये, अगर आप टॉयलेट में भी जाते हैं पेशाब लैट्रिन के लिए, तो लैट्रिन तो छोड़िए, पेशाब करने का आपको हिम्मत नहीं पड़ेगी और अच्छा नहीं लगेगा आपको, पेशाब करने जाओगे वो नहीं है। यहाँ से छोड़ के हमको बाहर जाना पड़ता है, 16 शौचालय में जाके पेशाब करके आना पड़ता है। गंदगी का आलम यह है कि कई बार उनको कहने के बावजूद कि मीटिंग कीजिए। कल भी मेरे पास आए थे, मैंने बोला यार मीटिंग करवाइए, मीटिंग करा के इसका कोई सिस्टम बनाए, थोड़ा साफ सफाई रखें। पैसा हम मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं यहाँ पर, और पिछले 3-4 महीने इसलिए नहीं दे रहे हैं कि साफ सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं है। आस्थान ने मॉल अपने अंडर में रखा है, अच्छी बात है, लेकिन एक मीटिंग हर महीने मीटिंग करें, उसकी साफ सफाई करवाएं। मॉल का ये हालत है, आप किसी भी सीढ़ी से निकलेंगे आपको जगह जगह थूकें पड़ी हुई हैं, सफाई वाला कोई सफाई करता नहीं है। अब उसका पैसा दें ना दें वो अलग इशू है, वो अलग, लेकिन साफ सफाई तो हो। अब आप यहाँ सामने देखिए कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, आप टॉयलेट में जाएंगे जगह गंदगी, गुटके गिर रहे, पेपर पड़े हुए, गुटका थूका हुआ है। इवन कि हमने यहाँ ड्रम रखवाए थे, ड्रम की जो थूकते हैं ड्रम के अंदर, वो भी उन्होंने आज तक उसको उठवा करके साफ नहीं करा के कहीं और कोने में ढेर लगा के दिए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या महिलाओं प्रबंध की है? सिक्योरिटी का यह है कि जो लेडीज़ यहाँ पर स्टाफ काम कर रहा है, कई यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी ऑफिस है, मेरे ऑफिस में खुद लेडीज स्टाफ है, वो हो हल्ला यहाँ पर कंजरखाना, बाहर के बच्चे लड़के आकर के एंजॉय कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, हो हल्ला मचा हुआ है यहाँ पर। लड़कियाँ एक अनसेफ फील करती हैं यहाँ पर,
वो बाहर फालतू निकलने का, ऑफिस में लड़कियां बाहर निकलने को तैयार नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी का गार्ड कोई है नहीं। यहाँ पर सिक्योरिटी का एक तरीका होता है कि 2 गार्ड यहाँ घूमते घामते रहें तो एक आदमी को सिक्योरिटी फील होती है, वो चीज़ यहाँ नहीं है।